हेलो नमस्कार दोस्तों, अमित यूट्यूब पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि याद नहीं रहता उसका फार्मूला। आज मैं उसी का सलूशन लेके आया हूँ। आज फार्मूला का आपको कैसे याद रखना है वो हम मेथड बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल अमित यूट्यूब पॉइंट को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से जो है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम छोटा मोटा सोल्यूशन लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेंसुरेशन जो कि क्षेत्रमिति है, ये है वर्ग और ये है घन मेरा, ठीक है। तो इसमें से हमको कॉमन क्या है, ये जो होता है वर्ग मेरा होता है वो 2 डायमेंशन होता है और ये घन जो होता है मेरा 3 डायमेंशनल होता है, आप भी जानते हैं। बट वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो है सभी भुजा जो हुआ इक्वल होता है। क्या होता है मेरा, इक्वल होता है, यानी ये साइड अगर ये साइड बराबर है तो ये भी बराबर का, चारों साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है वर्ग का परिमिति जो होता है वो 4 × A होता है, यानी कि चारों जितना भुजा है 4 भुजा है उसमें अगर एक भुजा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4A जो है मेरा वर्ग का परिमिति हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 × A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हमको भुजा अगर पूछेगा तो इसका 2 फार्मूला हो सकता है। भुजा बराबर √अंडर क्षेत्रफल भी हो सकता है, भुजा बराबर परिमिति बटे 4 भी हो सकता है, और भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण अपन √2 भी हो सकता है। तो भुजा का फार्मूला 3 को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है मेरा ये घन आता है। तो घन में इसको इस टाइप से याद रखना है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो है एल बी और एस तीनों आ जाता है घन में, जबकि हम और वर्ग में 2 ही चीज़ आता है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, एल × बी × एस तो होगा, बट मेरा सभी भुजा जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए एल बी ए ही होगा, बी और एच सब सेम होगा। तो ए × ए क्या हो जाएगा, ए क्यू, यानी घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यू। और 2 डायमेंशनल में कभी भी घन का डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं होता है, याद रखना है। घन का क्या होता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। आपको घन का क्षेत्रफल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे है घन का विकर्ण। यहाँ पे घन वर्ग का विकर्ण कितना हुआ था, तो घन का विकर्ण हुआ था मेरा √2 × A। तो इसी तरह से इसमें वर्ग का विकर्ण √2 × A, तो घन का विकर्ण √3 × A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 × A। घन की भुजा क्यूब रूट इंटू आयतन होता है। उसी तरह से वर्ग में क्या होता था, अगर यहाँ से निकालना चाहे तो √अंडर क्षेत्रफल होता था। तो इसी तरह से घन का भुजा बराबर भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इंटू आयतन। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आयतन और घनाभ में हम लोग रिलेशन खोजते हैं, आयतन और घनाभ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, आयतन में आमने सामने की जो भुजा ये दोनों होती है वो इक्वल होती है, और ये वाला भुजा भी ये जो है इक्वल होती है। तो ये अगर L है तो ये भी L होगा, और ये अगर B है तो ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आयतन रेक्टेंगल का आयत होगा, सॉरी यहाँ पे आयतन लिखा गया, आयत होगा। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L × B हो जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L × B हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 2L + B हो जाएगा। परिमिति आप जानते हैं कि सभी साइड का योग जो है वह परिमिति कहलाता है। आयत का परिमिति बराबर 2L + B होता है। अच्छा, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर L² + B² हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेट करते हैं घनाभ में, इसको हम कैसे घनाभ में रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए घनाभ में हम लोग इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं इसको, एक मिनट। देखिए घनाभ में इसको कैसे रिलेट करना है। घनाभ में देखिए, घनाभ में टोटल 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होता है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L × B × H हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, L × B। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे, L × B तो पहले से ही है, बट इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, H से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L × B ×
एच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अब आयत का विकर्ण क्या होता था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो घनाभ में एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, तो मेरा एक एक्स्ट्रा एच आ रहा है। तो उसी तरह से हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहले से होता था आयत में, लेकिन इसमें एक क्या जुड़ गया है, एच जुड़ गया है, तो सिर्फ हमको एच स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी प्लस बी प्लस एच प्लस एल होता है, एच प्लस एल होता है। ठीक है। अच्छा, शंकु और बेलन में जो है हमको रिलेशन फाइंड करना है। शंकु और बेलन में हम लोग कैसे रिलेशन बता सकते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है। दोनों सतह का क्षेत्रफल अगर कहें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको ये तीनों याद रखना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। अच्छा, आप शंकु में इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए शंकु का आयतन जो होता है मेरा बेलन का आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 होता है। तो शंकु का बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है। और ये भी हमने अभी बताया कि शंकु का आयतन होता है, आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन के 1/3 होता है। इसका हमने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, तो शंकु का आयतन बन गया। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। जहाँ आर क्या है मेरा, आर मेरा रेडियस है, एच क्या है, एच मेरा हाइट है। हाइट मतलब ऊंचाई, आर रेडियस मतलब त्रिज्या। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर पाए। अच्छा, क्या मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया क्या रिलेट हो पाता है, ये भी चीज़ देख लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल होता है। क्या होता है, तो एल हो जाता है। यहाँ पे एच नहीं आता है। अच्छा, और एक चीज़ क्या नहीं आता है, यहाँ पे 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है और एच नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। देखिए कैसे याद रखना, इसमें जो है डबल सर्किल होता है बेलन में, जबकि इसमें कितना सर्किल है, सिंगल सर्किल है। सिंगल सर्किल है तो हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ वन लेंगे, 1 पाई आर लेंगे। अगर डबल रहता 2 पाई आर लेते। अच्छा, इसमें एल नहीं है, बेलन में एल नहीं है, जबकि शंकु में एल और एच दोनों है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब लेते हैं तो हम एल को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल आएगा या एच आएगा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल आएगा कि एच आएगा। तो हमको सीधा सीधी याद रखना है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन में एल नहीं आता है, यानी लेंथ जो होता है वो नहीं आता है। बट शंकु के क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में या शंकु में जो है एल आता है। तो शंकु में क्या हो जाएगा, एल ऐड हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा उम्मीद था। अच्छा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रिलेशन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। अच्छा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पाई आर आर प्लस एल हो जाएगा। कहने का मतलब वही है, जो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रिलेशन ढूंढ के निकाला वही चीज़ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बेलन में 2 पाई आर हमने देखा, 2 पाई आर देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई आर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें हमने देखा एच भी होता है, तो इसमें क्या हमने लिया था, एल लिया था। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी सेम चीज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, जबकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, सिर्फ पाई आर होगा और अंदर में आर प्लस एच होगा, जहाँ पे आर प्लस एल होगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, शंकु के तिर्यक ऊंचाई
अगर हमको शंकु का, ये मेरा शंकु है, ये मेरा हाइट होता है और ये मेरा रेडियस होता है, ये h है, ये r है, और ये अगर हमको शंकु का जो l या तिर्यक ऊंचाई अगर हमसे पूछे, l पूछ दे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय हमको कहता है हाइपोटेनस इक्वल टू p और b होता है। हाइपोटेनस h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर अगर हम हटा दें तो ये इस पर क्यूब आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ करना है। सपोज ये मेरा शंकु है, शंकु है तो यहाँ पे ये होता है h हाइट होता है, ये मेरा r होता है और ये l होता है। तो l क्या है मेरा, ये विकर्ण है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो l स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे किया हुआ है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अच्छा, अब गोला और अर्धगोला में भी क्या रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गोला और अर्धगोला में गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है। कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन में अगर हम 2 से भागा दे दें तो वो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से मेंसुरेशन में कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला है जो उसको हमने कवर किया इसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। थैंक यू।